नमस्कार, साप्ताहिक वक्यती के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पिछले सप्ताह मोदी जी के कुछ छायाचित्रों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। लोगों ने लिखा कि शशि थरूर तो संसद में थोड़ी बहुत आंख मिचौली कर लेते हैं, लेकिन अपने मोदी जी तो इंटरनेशनल व्यक्ति हैं। इसके साथ ही यह वीडियो भी चर्चा में आ गया जहां किसी क्लब के भीतर मोदी जी कुछ कन्याओं के साथ नृत्य करते दिखे। गौर से देखने पर पता चला यह तो कोई और ही बहुरूपिया है। इसके बाद मुझे कई लोगों ने कहा, अजीत जी आप ऐसे फेक न्यूज़ दिखाकर मोदी जी को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राहुल गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि चीनी युवती के साथ बैंगनी रंग के ज्योतिर्मय लट्टुओं की रंग बिरंगी आभा में वह जो कर रहे थे उसे कांग्रेस वालों ने उनका व्यक्तिगत विषय कहा है। सही बात है, इस पूरे परिवार का किया गया हर कार्य व्यक्तिगत विषय तो ही है। आईएनएस विराट हो, उस पर जो पिकनिक, वो भी व्यक्तिगत विषय ही था राजीव जी का। चीन को सिक्योरिटी काउंसिल की सीट नेहरू द्वारा दान करना भी व्यक्तिगत विषय ही कहा जाएगा। लद्दाख और अक्साई चीन की सैकड़ों एकड़ भूमि चीन को दान में दे देना, वो भी निजी मसला ही रहा होगा। क्लब में कोरोना के कारण बंद चीन में जाने में अक्षम नेपाल में चीनी कन्या से मिलना वैसे ही व्यक्तिगत विषय होंगे जैसे डोकलाम के समय चीनी राजनयिकों से मिलना और वापस आकर सरकार को घेरना कि सरकार क्या कर रही है। विपक्ष जब नपुंसक हो जाता है तब हर विषय व्यक्तिगत हो जाता है। जब आप अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, राहुल गांधी को भी राष्ट्रनायक बनना है और मसाज पार्लर भी जाना है। मैं यह नहीं कहता कि वो मसाज पार्लर ना जाए, है जवां अख्तियार रखते हैं। 50 साल के हो गए तो क्या मसाज पार्लर या क्लब जाने के लिए उम्र की सीमा और जन्म का बंधन देखेंगे आप? क्या कांग्रेस वालों ने उन्हें चिरविवाह का ताम्रपत्र नहीं दे रखा है? प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, आप स्वयं ही दोनों बात कर रहे हैं। हाँ, कह तो रहा हूं, लेकिन बात यह है कि बजट सत्र के बीच, किसान आंदोलन के बीच, शीतकालीन सत्र के मध्य यदि आप मसाज का अधिक ध्यान करते हैं तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। यह तो वही बात हो गई कि बेटा चाहे दुकान बर्बाद हो जाए, गल्ले पर तू ही बैठेगा। मोदी जी की विदेश यात्रा पर अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि मोदी जी के हवाई जहाज में स्विमिंग पूल है। वैसे तो कई लोगों ने ऐसे जहाज ढूंढ निकाले हैं, लेकिन मेरी माने तो चौधरी जी उन लोगों में आते हैं जो गांव के एक घर में कभी गए नहीं होते, क्योंकि कोई उन्हें बुलाता नहीं, तो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि उसके घर में तो सोने की ईंट है जो उसके दादाजी पुराने जमाने में डकैती करके लाए थे। यह भी संभव है कि अधीर रंजन चौधरी जी बाथ टब को स्विमिंग पूल समझते हो, क्योंकि जो पार्टी 50-55 सीट पाकर स्वयं को सशक्त विपक्ष और अपने नेता को पीएम मटीरियल मानती है, वो अपने कुत्ते की विष्ठा को हिमालय भी कह सकता है। इन लोगों का दूध भात है भाई। अगले समाचार से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने विचार लगातार रखते रहें। एक प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत चलचित्र के टुकड़े में शुभेंदु अधिकारी को बताया गया है कि टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। शुभेंदु जी ने अपने कुर्ते का बटन खोला। आमतौर पर तो ऐसे में लोग चप्पल खोलते हैं, लेकिन बटन खोलकर उन्होंने अपनी गंजी दिखाई और कहा कि पुरुष जब सैंडो गंजी की जगह ब्रा पहनने लगेगा तब अभिषेक प्रधानमंत्री अवश्य बन जाएंगे। इस पर नारीवादी लोग आहत हो गए और उन्होंने कहा कि स्त्रियों के अंग वस्त्रों को राजनीति में खींचना अनुचित है और वो अब एलएसआर की कन्याओं के साथ मिलकर न सिर्फ नो ब्रा डे मनाएंगी, बल्कि जैनी और जाधवपुर के वामपंथी साथियों को कहेंगी कि विचारधारा के हित में वो अब ब्रा पहनना आरंभ कर दें, क्योंकि मोदी को हराने के लिए अगर उन्हें यह भी करना हो तो ऐसा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड के टीके लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को अब यह भी बताना चाहिए कि माताजी द्वारा लौकी की सब्जी खाने के लिए विवश किए जाने पर क्या प्रावधान है। चप्पल से मारे जाने पर हम कहाँ जाएं? साथ ही अगर सब्जी वाला फ्री में धनिया ना दे तो व्यक्ति किस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे? सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर अगर वैश्विक महामारी के मध्य सुप्रीम कोर्ट के इतने उत्तम विचार हैं, तो फिर सड़कों के किनारे विष्ठा करने वाले लोगों के अधिकारों के हनन पर, मोदी जी के स्वच्छ भारत पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ निर्देश दे देने चाहिए। खुले में शौच करते समय गीत गाने, 2 किशोरों द्वारा 1 लोटा पानी लेकर एक ही खेत में जाने पर जल संरक्षण की पुरातन तकनीक को भी राष्ट्रव्यापी तौर पर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने कह दें तो उचित रहेगा। इस देश में सरकार किसी को विवश नहीं कर सकती। यह बात अवश्य है कि कई बार बिकी हुई संस्थाएं पैसे देखकर इतनी विवश हो जाती हैं कि उनको विचित्र कुतर्की बातें करनी पड़ती हैं। खैर, हम साथ साथ हैं। पैसे से याद आया कि झारखंड में एक प्रशासनिक अधिकारी के घर छापा मारने पर कई करोड़ कैश निकल आए। ईडी वालों ने बंडलों को सजाकर रोमन के 2 अक्षर बनाए।
लोग कहते हैं कि मोदी जी अपने विरोधियों को शांत करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन यह बात सर्वथा अनुचित है। अगर ईडी वाले मोदी के लोग होते तो बंडलों से ईडी की जगह मोदी लिखते और पीएमओ को टैग कर देते, जैसे कि भाजपा का हर नेता आजकल कर रहा है। वैसे आईएएस है वो आप क्या सोच रहे थे कि छापा पड़ने पर वहां गरम मसाले की डिब्बियां और दुपट्टों का भंडार मिलेगा? ओहो, अब देश की दूसरी सबसे नालायक और कमीनी संस्था के लोग मुझे अवमानना का नोटिस न भेज दे कि हाँ कुछ नोट निकल रहा है, लेकिन उससे क्या होता है, हमारे न्यायाधीश ये कह देंगे कि 20-25 करोड़ कौन सी बड़ी बात हो गई। आईएएस महोदया के माता पिता बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें विदेश जाने दिया जाए। उसके बाद बोरिस जॉनसन जब वापस आएंगे तो भाजपा सरकार उनसे कहलवाएगी कि विजय माल्या की तरह उन्हें भी ब्रिटेन जो है प्रत्यर्पण कर देगा। डेट खाली नहीं बताएंगे कब करेगा। विरोधियों को शांत करने की निंजा तकनीक आपियों के भी हाथ लगी है। इस तकनीक का नाम है म्युनिसिपैलिटी के सीएम के हाथ राज्य की पुलिस लग जाना। साहित्य में इसे अंधे के हाथ बटेर लग जाना कहा गया है। ब्रह्मांड में जिनके आदेश से कोई भी पिंड घूर्णन नहीं कर पाता, जिनकी इच्छा के विरुद्ध मंदाकिनियों का विस्तार नहीं होता, जो सोते हैं तब रात होती है और खांसते हैं तो पृथ्वी में तय 0.5 अंश का झुकाव और गति के कारण हलचल सतत बनी रहती है, उन्हीं केजरीवाल जी के विरोध में कुछ कहने के कारण पंजाब पुलिस भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को उठाकर पंजाब ले जा रही थी। तब भाजपा को 8 सालों में पहली बार ध्यान आया कि अरे पुलिस तो हमारे ही पास है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया और कहा चल थाने। पंजाब पुलिस ने कहा कि वो तो पंजाब जा रहे हैं, मुंबई के ठाणे क्यों जाएंगे। हरियाणा वालों ने कहा कि दिल्ली पुलिस आ रही है, वो बताएगी कहाँ जाना है। जब पंजाब पुलिस दिल्ली से तजिंदर बग्गा का अपहरण करने में व्यस्त थी, उसी वक्त पंजाब में बैंक लूटे जा रहे थे। संभव है कि कॉमेडियन मुख्यमंत्री के राज में एक संयोग मात्र हो। अंततः दिल्ली पुलिस अपने लाल तजिंदर को वापस ले आई और पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस कर दिया। इस पर रेलवे स्टेशनों के पास छतरियों की कमानियों में फंसे हुए प्लास्टिक के स्टिकर पर लिखी हुई शायरी के समकक्ष तुकांत कविता कर भाजपा समर्थकों के हृदय पर राज करने वाले संबित पात्रा जी ने कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भगवंत मान ने कहा कि अगर पंजाब पुलिस खाली हाथ ही शाम लौट आती, वह भी यही डायलॉग मारने वाले थे, लेकिन भाजपा वाले चोर हैं। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारी दिल्ली लंदन से कम नहीं। हम दो हमारे दो, टंकी खाली है डीजल दो। मालिक का खून ड्राइवर का पसीना, सड़क पर चलती है बनकर हसीना। वहीं ब्रह्मांड नायक केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक अनूठी योजना की घोषणा कर दी, जहां उन्होंने कहा कि अब वो बिजली पर सब्सिडी यानी सरकारी छूट केवल उन्हें ही देंगे जो मांगेंगे कि हाँ उन्हें चाहिए। मुझे कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बड़ा है या उसे 3 बार चुनने वाली जनता। जो दिल्ली वाले अपना पैसा देकर गोलगप्पे वाले की सूखी पापड़ी को फ्री मानकर बार बार महंगा गोलगप्पा खाते रहते हैं, वो क्या 200 रुपये की फ्री बिजली माफी के लिए ना कह देंगे? क्या आपको नहीं पता कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने यह समझा दिया है कि मोदी की ही तरह केजरीवाल भी रात में कम सोता है। मोदी जी तो मीटिंग आदि करते हैं, पर केजरीवाल दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की पत्नियों के जेवर गिरवी रखता है और दूसरे रूम में एक हाथ से बने टरबाइन पर मुंह से पानी मारकर बिजली बनाकर एक कुकर प्रेशर में जमा करता है ताकि अगले दिन आपको बिजली फ्री में मिले। इसका बिजनेस मॉडल सही है। मैं भी सोचता हूं कि आप सबसे 10-10 रुपये चंदा ले लूं और अपनी नई पार्टी बना लूं। डिजिटल इंडिया के तहत दान की राशि इसी नंबर पर पाता रहूंगा और हर दिन वीडियो पर आकर आपको कहूंगा नमस्कार, आपको मम्मी की कसम है, फोन मत काट। इमरान खान एक पॉडकास्ट वाले चैनल पर गए और ये बात बोली। बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं और बड़ा वेलकम भी किया और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसलिए पहली बात जो नोटिस करने योग्य है वो यह है कि पाकिस्तान में माइक होते हैं। यह भी हो सकता है कि उन्होंने बियर के डब्बे पर फोम चिपका दिया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने कितनी अच्छी बात कही है कि गधे पर लकीरें खींचने से वो जीबरा तो हो नहीं जाएगा। जबकि हमारे राजकुमार साहब होते तो वो कहते कि छिपकली अगर तैरना सीख जाए तो उसे मगरमच्छ नहीं कहते। इमरान भाई का दोष नहीं है ये। जब देश की अर्थव्यवस्था चीनियों को गधे बेचने पर टिकी हो तो आदमी उदाहरण भी वैसा ही देगा ना। हैदराबाद में एक दलित नवयुवक को मुस्लिम युवती से विवाह करने पर युवती के परिजनों ने मार डाला। कई न्यूज पोर्टल इसे ऑनर किलिंग लिख रहे हैं। इमरान खान से चरस मंगवाकर फूंक रहे हैं हमारे न्यूज पोर्टल के एडिटर्स। मतलब दिन दहाड़े हत्या हुई, वह भी अपनी बेटी की नहीं, दूसरे के बेटे की, और वहां इन्हें ऑनर किलिंग दिख रहा है।
खैर, किसी ने ऐसे मामलों के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चित्र बनाया है। चाहे मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़की से विवाह करे या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से, दोनों की परिणति हिंदू लड़की या लड़के की हत्या में ही होती है। यह कोई कटाक्ष का विषय नहीं है, लेकिन जब लोग अंधे होकर कुएं में कूद ही रहे हैं तो वास्तविकता से सामना करवाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड काल में अब तक हुई मृत्यु की संख्या भारत की आधिकारिक संख्या का 10 गुना अधिक है। यानी भारत सरकार के अनुसार सिर्फ 4.7 लाख बताई गई मृत्यु की जगह WHO ने उसे 47 लाख कहा है। गोरे लोगों की नाकामी और कब्रगाहों के ऊपर लगे पत्थरों की संख्या को छुपाने के लिए WHO 47 करोड़ भी कह देती तो भाजपा विरोधी यह कहते फिरते कि यार मरे तो सही में इतने ही होंगे, मेरे तो जान पहचान के सारे लोग मर गए। राहुल गांधी ने संभवतः नेपाल से ट्वीट कर बताया कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलता है। राहुल गांधी जब विज्ञान की बातें करते तो मुझे लगता है किसी मदरसे का कट्टर मौलवी यह बोल रहा है कि धरती गोल है। राहुल बाबा का विज्ञान से इतना ही वास्ता है कि वो हर बार हवाई जहाज को देखकर यह सोचते हैं कमाल की चीज बना दी विज्ञान ने, हम भी बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन आज तक उड़ नहीं पाए, जबकि विज्ञान के कारण हवाई जहाज थोड़ी दूर दौड़ता है, उड़ जाता है। इस ट्वीट को लिखने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रणदीप सुरजेवाला को यह पता करने कहा है कि जब बाल्टी में सुई डूब जाती है तो पानी में जहाज कैसे तैरता रहता है, वो भी इंजन बंद करने के बाद भी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बंगाल जाकर यह कहा है कि कोविड के हटते ही CAA लागू कर दिया जाएगा। विचित्र बात यह है कि पिछले साल बंगाल चुनाव के दौरान जनवरी के बाद की चुनावी रैलियों से CAA NRC चर्चा से पूरी तरह गायब होने के बाद अब अचानक से वापसी कर रही है। संभव है कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से रैलियां कर रही है ताकि 5 साल बाद यह कहा जा सके कि चाणक्य नीति का कौन सा श्लोक भाजपा को CAA लागू करने से रोक रहा था। आप ही सोचिए कि कोविड का CAA से क्या संबंध है? क्या अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री हैं या विदेश मंत्रालय का भी जिम्मा उन्हीं के हाथों में? ओके, समझ गया कि गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव है और अजीत जी आप भाजपा को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, चुप हो जाता। इसके साथ ही बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला जारी है। अमित शाह जी हाल ही में हुए कार्यकर्ता की हत्या पर उनके घर गए और आश्वासन दिया। भाजपा जिस हिसाब से आश्वासन दे रही है, मोदी जी को कोऑपरेटिव मंत्रालय की तर्ज पर एक आश्वासन मंत्रालय भी बना देना चाहिए। देखिए, यह तो अखंड सत्य है ही कि भाजपा की सरकार चाहे 72 राज्यों और अफ्रीका के देशों में भी बन जाए, तब भी कार्यकर्ताओं की हत्या तो रुकेगी नहीं। तो इसमें अमित शाह जी जैसे बड़े नेताओं को क्यों इन छोटे लोगों के घर भेजना? इस मंत्रालय को कुछ नया नहीं करना होगा, बस वो पहले से चल रहे डिजिटल धरना के कार्यक्रम से लेकर ट्विटर पर कड़ी निंदा, कठोर निंदा, भर्त्सना आदि का काम करते रहे। आप ही बताइए कि 100-200 कार्यकर्ता मार ही दिए गए तो क्या भाजपा अध्यक्ष या गृह मंत्री इस पर बोलेंगे? ये क्या बात हुई? रैलियों में तो नंबर बताते ही हैं, फिर इन पर नैतिक दबाव बनाया जाता है कि वो मिलने भी जाए, जबकि मंत्रालय रहेगा तो मृतक के परिजनों से यह कह सकेगा कि देखिए आपके बेटे ने तो पार्टी के लिए जान देने की बात की थी। उसके बाद वो कहेंगे होनी को कौन टाल सका है, समय सारे घाव भर देता है, हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, हमसे जो भी बन सकेगा हम करेंगे। ये सब कहकर एक सुनियोजित ढंग से हत्याओं को कारपेट के नीचे झाड़ू मारकर छुपाया जा सकता है, काम भी हो जाएगा और ग्लानि भी नहीं होगी। शारदा यूनिवर्सिटी ने राजनैतिक विज्ञान के एक प्रश्न पत्र में यह पूछा कि क्या फांसीवाद, नाजीवाद और हिंदुत्व में समानताएं हैं, विस्तार से बताएं। जब आपका प्रचार तंत्र टीवी पर चिल्ला कर थक जाए कि द वर्ल्ड इज एट शारदा, यानी पूरी दुनिया शारदा विश्वविद्यालय में पढ़ रही है और वहाँ DU, JNU, IP यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इनकी छटान के बाद अमिटी और लवली प्रोफेशनल टाइप के यूनिवर्सिटी के बाद के बच्चे एडमिशन ले रहे हो, तब प्रचार के लिए यह तरीका अत्युत्तम है कि हिंदुत्व पर कुछ लिख डालो। अब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे नाम की भी कोई यूनिवर्सिटी है। एडमिशन का टाइम आने वाला है और कोई जाए या ना जाए, नकारे वामपंथी तो अवश्य आएंगे पढ़ने के लिए। शारदा वालों, डबल टोन्ड दूध के बाद जो बचता है उस दूध से चाय भी नहीं बनते। ऐसे ही सामान्य ज्ञान हेतु बता रहा हूं। ज्ञानवापी मस्जिद की पिछली दीवार पर बनी श्रृंगार गौरी माता की दैनिक पूजा अर्चना हेतु हिंदुओं द्वारा याचिका पर काम करते हुए न्यायालय ने मस्जिद के हिस्से का वीडियो सर्वे करने को कहा है। मस्जिद वाले चिंतित हो गए कि मस्जिद के भीतर नहीं करने देंगे वीडियोग्राफी। खैर, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां यह जानने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है कि दीवार पर जो दिख रहा है वो जादूगर PC सरकार का कोई इल्यूजन नहीं है। हमें यहाँ यह बताना पड़ता है कि मंदिर के पिलरों पर बनी मूर्तियां खिलौने नहीं हैं। हमें यह बताना पड़ता है कि नक्काशी का काम या जिन पुरातन दीवारों पर मस्जिदों की दीवारें बनी हुई वो दोनों अलग हैं।
जिन लोगों ने न्यायालय से यह निर्देश पा लिया उनका आभारी हूं, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से माता श्रृंगार गौरी को बाहर तो कर ही दिया गया और हम लोग नाचे भी उस पर बहुत, परंतु कुछ हिंदू तो हैं जो इस पर इतना सोचते हैं कि इस युद्ध के मध्य लगे हुए हैं। आप सबको नमन। इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा कौन सा हिस्सा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, हमारा सहयोग करते रहें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।